हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल डिवाइन मैसेंजर। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो 11/11 पोर्टल तो निकल चुका है और 11/11 पोर्टल का आपकी एनर्जी पर और आपके जो इंटरनल डिवाइन मेस्कुलाइन है या आउटर डिवाइन मेस्कुलाइन है उस पर क्या असर पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें भी हमने चेक कर ली हैं, वीडियो आ चुकी है। तो आई होप आपने देखी होगी। बाकी अगर नहीं देखी है तो अगर इस रीडिंग तक आप पहली बार आए हैं तो आप प्लीज़ उस वीडियो को भी ज़रूर से देखिएगा। और आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं वो ये कि इस 11/11 पोर्टल के बाद आपके डिवाइन मेस्कुलाइन की एनर्जी आपके प्रति क्या होगी, क्या कुछ शिफ्ट आया है या नहीं आया है, क्या कुछ चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हम देखेंगे। और इधर आपकी यानी कि डिवाइन फेमिनाइन की, तो अब देखो रीडिंग तो ये कोई भी देख सकता है, तो डिवाइन फेमिनाइन भी देख सकते हैं इसको या डिवाइन मेस्कुलाइन भी देख सकते हैं। तो आप अपने अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। हम यहाँ पर दोनों की एनर्जीज को एक्चुअली रीड कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, क्योंकि दोनों की एनर्जी में क्या शिफ्ट आया ये रीडिंग हम कर चुके हैं। लेकिन दोनों की एनर्जी एक दूसरे के प्रति कैसी है, अब क्या उसमें क्या शिफ्ट आया, ये आज हम चेक करने जा रहे हैं। तो इसको लव रीडिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो चेक करते हैं। जनरल करेक्टिव रीडिंग है, इस बात का जरूर से ध्यान रखना है। रेजोनेट होती है तो क्लेम कीजिएगा, नहीं होती है तो स्किप कीजिएगा। तो देख लेते हैं, प्लीज़ गाइड करें डिवाइन। इस 11/11 पोर्टल के बाद कलेक्टिव में सभी डिवाइन मेस्कुलाइन की, उनकी डिवाइन फेमिनाइन के लिए क्या एनर्जी है, क्या कुछ शिफ्ट उनकी एनर्जी में आया है, प्लीज़ गाइड करें डिवाइन। कलेक्टिव में सभी डिवाइन मेस्कुलाइन की, सॉरी कार्ड्स एक्चुअली एक सेकेंड गिर रहे हैं। देखो कार्ड आ चुका है यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड का। बाकी और देख लेते हैं, प्लीज़ गाइड करें डिवाइन। कलेक्टिव में सभी डिवाइन मेस्कुलाइन की, उनकी डिवाइन फेमिनाइन के लिए क्या कुछ एनर्जी है 11/11 पोर्टल के बाद में, प्लीज़ गाइड करें। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल, द सन, ओके, 9 ऑफ कप, बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ पर सॉर्ड कार्ड थोड़ी लाइट पड़ रही है तो फिर भी आपको दिख रहा होगा सॉर्ड कार्ड। ठीक है, इसके बाद में भी यहाँ पर उल्टा है, सॉरी उल्टे कार्ड हैं। ठीक है, तो ये किंग ऑफ सॉर्ड, 5 ऑफ कप। आज मैं थोड़ी सी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गई तो कार्ड दिखाने में दिक्कत है। और ये 8 ऑफ कप। सारे कार्ड आप देखिए। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर नाइट ऑफ कप, बहुत 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 ज़्यादा बड़ा शिफ्ट मैं इनकी एनर्जी में देख रही हूँ। ठीक है, तो अब हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ही यहाँ पर जो कार्ड गिरा था, एक्चुअली थोड़ी सी अभी हमारे यहाँ थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो अभी जो है टेरोट का जो ऑल्टर है वो मेरा पूरी तरह रेडी नहीं है। तो गाइस थोड़े दिन की परेशानी है, ये मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दे रही हूँ। बाकी फिर आपको प्रॉपर रीडिंग्स मिला करेंगी। ठीक है, तो डिवाइन मेस्कुलाइन की एनर्जी में क्या कुछ शिफ्ट आया है ये 11/11 पोर्टल के बाद अपनी डिवाइन फेमिनाइन को लेकर। तो देखिए यहाँ पर पास्ट की जितनी भी एनर्जीज़ हैं, ये देखिए जो पास्ट में जो आपको बीच मझधार में जो छोड़ के वो गई। ठीक है, तो उस बात का इनको कितना ज़्यादा यहाँ पर रिग्रेट है। मतलब अगर अभी इनकी लाइफ में आसपास में सब कुछ अच्छा भी है, अगर कोई इनको हो सकता है कि कोई इनको अपनी तरफ से लव ऑफर भी अगर दे रहा हो, कोई इनको खुश करने की कोशिश भी कर रहा हो, लेकिन ये जो पर्सन है, ये पर्सन, क्योंकि देखिए यहाँ पर डिवाइन मेस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन की अगर हम बात करते हैं तो जस्ट हम एनर्जी की बात करते हैं, नॉट जेंडर की। तो ये आपको अपने अपने अकॉर्डिंग देखना है। लेकिन अगर हम यहाँ पर डिवाइन मेस्कुलाइन एनर्जी की बात कर रहे हैं तो देखिए ये जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा एक लो एनर्जी से अभी बाहर निकल के आया है। ठीक है, उनकी एनर्जी में क्या कुछ शिफ्ट आया है इनको, क्योंकि हम और कार्ड्स को भी देखेंगे, जो भी ये स्टक थे इस रिलेशनशिप को लेकर, स्टक थे या इनका बिल्कुल ही फोकस नहीं था, या अपने ये कैरियर में इनका कैरियर पर फोकस था, या जिन भी रिलेशनशिप में और रिलेशनशिप में इनका जो फोकस था, या आपको इन्होंने अपना दी बेस्ट नहीं दिया, आपको बीच मझधार में ये छोड़ कर गए। तो आज इनकी एनर्जी में ये शिफ्ट है कि आज ये इतने ज़्यादा रिग्रेट और एंजाइटी वाली स्टेट में आ चुके हैं। बहुत सोच रहे हैं, बहुत सोचा है, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड भी यहाँ पर बता रहा है कि ये इन्होंने, क्योंकि देखो एक दिन का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है ये, ऐसा नहीं है कि 11/11 पोर्टल हुआ और जस्ट उनकी एनर्जी में इतना बड़ा शिफ्ट आ गया। नो, ये काफ़ी टाइम से फेस चल रहा था। ये जो इन्होंने जो आपसे
अब कह सकते हैं क्योंकि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो ये जो एक सेपरेशन फेज जो क्रिएट हुआ है, अगर अभी आप नो कांटेक्ट में हैं, है ना, तो या बहुत कम बातचीत होती है, तो ये अगर एक सेपरेशन फेज क्रिएट हुआ, जो ब्रेकअप आपके बीच में हुआ, तो यहाँ पर आपको पता ही है कि ये डिवाइन की रजा से ही चीज़ें होती हैं। तो इसमें क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जस्ट एक मोहरा बनते हैं, बाकी सब कुछ डिवाइन के प्लान है। तो ये जो एक फेज इन्होंने देखा, कुछ टाइम से ये चीज़ें चल रही थी, तो अब लेकिन वो रियलाइजेशन की एनर्जी में है कि मैंने क्या खोया, क्या पाया लाइफ में, ये सारी चीज़ें इनके अंदर चल रही हैं। आपकी यादों में इतना ज़्यादा क्योंकि देखिए ये 5 ऑफ कप का कार्ड है, बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारी नेगेटिव इमोशंस, जो जब सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, है ना, एक खोने का जो पश्चाताप होता है कि अरे मैंने सब कुछ खो दिया, सब कुछ खो दिया, मैंने इतना अच्छा पर्सन अपनी लाइफ से गवा दिया। तो ये जो जो एक इनकी अंदर का जो रिग्रेट है, वो गाइस इनको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, इससे ये व्यक्ति गो थ्रू हुआ है काफ़ी पिछले कुछ टाइम से। ठीक है, पिछले कुछ, क्योंकि एक दिन की बात नहीं है, ये बहुत टाइम से चल रहा है। बहुत जब एक लंबा सेपरेशन फेज आ जाता है तो बहुत सारा रिग्रेट, बहुत सारा एक आत्म मंथन, बहुत सारा सोचना कि मैंने क्या कुछ खो दिया, कितना अच्छा रिलेशन मैंने खोया। तो ये एक सेल्फ रियलाइजेशन वाला एक फेज ये काफ़ी टाइम से इन्होंने गुजारा है। लेकिन अब जब 11-11 पोर्टल की एनर्जी में ये क्या रिसीव कर रहे हैं, इनका परसेप्शन चेंज हुआ है, थॉट्स में बहुत सारी क्लैरिटी इनकी आई है। ये देखिए, है ना, एस ऑफ सॉर्ड, थॉट्स में क्लैरिटी इनकी आई है। एक किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में आ चुके हैं कि यस, जो मेरे लिए सही है उसको मैं चुनूंगा, क्योंकि हमने यहाँ पर आपके लिए एनर्जी देख रहे हैं। तो ये जो थॉट्स में क्लैरिटी आई है वो किसके लिए, आपके लिए, आपकी वैल्यू करना इनको समझ में आ गया है। देखिए, फुल ऑफ लव, ठीक है, सन एंड 9 ऑफ कप, कहीं ना कहीं इनको समझ आ गया है कि आप ही इनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस का सोर्स हैं। इनको जो इमोशनल फुलफिलमेंट मिलेगा वो आपसे ही मिलेगा, आप ही इनके जीवन का उजाला है, ये इनको समझ में आ चुका है। क्योंकि और जो इनके अंदर ये देखिए, फुल ऑफ लव, अपने प्यार का ये ऑफर बिल्कुल देने के लिए अपने आप को रेडी कर चुके हैं। देखिए, ये हॉर्स पर बिल्कुल सवार होके, लाइट से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, यानी कि ये जो किंग ऑफ कप का कार्ड है, तो ये क्या बता रहा है, कहीं ना कहीं अपना बस घोड़ा चलने के लिए रेडी है। क्योंकि मन में देखिए, मानसिक तौर पर ये सारी चीज़ों को रेडी कर चुके हैं। इस सारी इस जो स्टकनेस थी, ये जो पास्ट की एनर्जी थी, है ना, ये जो एंजाइटी, ये जो पास्ट की एनर्जी थी, ये सारी कहाँ गया वो कार्ड, ये रहा, ये रिलीज़ हो चुकी है। ठीक है, अब जब ये रिलीज़ हो चुकी है तो इनके जो मानसिक स्तर पर इनको थॉट्स में क्लैरिटी मिल चुकी है कि मुझे क्या करना है। तो इनको समझ में आ गया है कि यस, अब मुझे एक्शन लेना है न्यू बिगनिंग के लिए। क्योंकि यहाँ पर सन कार्ड के साथ में देखिए, सन भी है एंड एस ऑफ सॉर्ड भी है। इनको समझ आ चुका है कि भाई लाइट तो इसी पर्सन से मिलती है मुझे, है ना, लाइट तो इसी पर्सन से मिलती है। और अब क्योंकि सब कुछ क्लियर हो चुका है कि मेरे लिए, क्योंकि इन्होंने इस दौरान ये जो सेपरेशन का फेज था, तो ये इतना आसान तो इनके लिए भी नहीं था, अवेकनिंग से ये भी गुजर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो भी इनकी लाइफ में इन्होंने भी पेनफुल सिचुएशन ज़रूर से देखी हैं। और क्योंकि इनकी भी अवेकनिंग इतनी आसान तो नहीं होती है ना। तो यहाँ पर इन्होंने भी लाइफ में बहुत सारी परिस्थितियों को देखने के बाद, बहुत सारे लोगों को देखने के बाद, परखने के बाद, आज इनको समझ में आ चुका है कि इनकी लाइफ में जो है ग्रोथ किससे है, इनकी लाइफ में सक्सेस किससे है, और इनकी लाइफ जो है फुलफिलमेंट किससे होती है, इनकी लाइफ में इनको जो एक पीस और हैप्पीनेस और इमोशनल फुलफिलमेंट किससे मिलता है, ये सारी चीज़ें इनको समझ में आ चुकी हैं। आज इनको समझ में आ गया है कि आप ही इनकी एक ऐसी विश थे जो कि चाहे इनके खुद के ओल्ड बिलीफ सिस्टम की वजह से, या फिर जो भी आप लोगों के बीच की जो भी सोसाइटिकल प्रोग्रामिंग की कोई कंडीशनिंग हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, लेकिन इनको आज समझ में आ गया है कि इन्होंने उस समय आपकी वैल्यू नहीं की, लेकिन आज समझ में आ चुका है कि आप हो जो कि इनको कंप्लीट करते हो। ये इनको आज समझ में आ चुका है। तो इसीलिए अब ये आपसे बात करने का, अगर नो कांटेक्ट है ही तो, या बहुत कम बात चल रही, तो ये क्लियर आपसे बात करना चाहते हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन को ये कम्प्लीटली फिनिश करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, इस रिलेशन में एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक पीस एंड हार्मनी
ये इस रिलेशनशिप में लेके आना चाहते हैं एंड अपना लव, अपना कमिटमेंट, अपना सब कुछ ये आपको देने के लिए अपने आप को रेडी कर रहे हैं। जस्ट लाइक एक एम्परर क्या होता है ना, एक सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाता है सारी, क्योंकि ये इन सारी कार्ड्स के साथ में जब ये एम्परर आया है तो कहीं ना कहीं अब ये अपने आप को, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड, मानसिक रूप से इनको क्लैरिटी मिली। जब क्लैरिटी मिली तो ये अपना जो है रेडी हुए आपकी तरफ आने के लिए। अब यहाँ पर इन्होंने पूरी तरीके से समझ लिया है कि यस, इस रिलेशनशिप में मेरी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और अब ये रिलेशनशिप में मुझे भी अपना पूरा एक जो उत्तरदायित्व है वो मुझे ज़रूर से निभाना है। और क्योंकि इस दौरान इन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए हैं, ठीक है। अब इनको समझ में आ गया है कि यस, अब मैं भी इस रिलेशनशिप पर मुझे भी वर्क करना होगा। जैसा मैंने बताया ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए ये अब तैयार है कमिटमेंट देने के लिए ये तैयार है। इनको समझ में आ गया है कि यस, ये रिलेशनशिप मेरे लिए बहुत कीमती है और मुझे अब इस रिलेशनशिप पर काम करना ज़रूर से पड़ेगा और मुझे चाहिए ये रिलेशनशिप, है ना। तो अब इनको कंप्लीट समझ में आ चुका है, क्योंकि ये आपको जान चुके हैं कि यस, ये आप में इन्होंने बहुत बड़े परिवर्तन देखे हैं। क्यों, क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में आप आ चुके हैं। इनसे आपसे अलग होकर आपने कितनी ग्रोथ की, और ये ग्रोथ इतनी आसान नहीं थी। आपने भी बहुत सारी नेगेटिविटी डील की, नेगेटिविटी से फेस किया। आपके लिए भी जीवन चैलेंजिंग था, ये भी इनको एहसास है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन जानते हैं अपनी डिवाइन फेमिनाइन को, एक सॉफ्ट हार्टेड डिवाइन फेमिनाइन, पीपल प्लीजिंग करने वाली और उनको बेइंतहा प्यार को शो करने वाली डिवाइन फेमिनाइन, जब डिवाइन मैस्कुलाइन उनको इस तरीके से ट्रिगर देते हैं तो वो जो थी और आज जो है, तो उनको पता है कि इतनी इसके लिए भी इतनी आसान ये जर्नी नहीं थी। इसने भी बहुत सारे पेन एंड जो है ट्रिगर्स को फेस किया है और लाइफ के चैलेंजेस को फेस करने के बाद, बहुत सारी नेगेटिविटी को भी फेस करने के बाद भी आज ये अपने आप को इसने कितना प्रूफ करके दिखाया है। तो अपनी डिवाइन फेमिनाइन को ये इस एनर्जी में देख रहे हैं गाइज, तो बहुत ही पावरफुल तरीके से डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में शिफ्ट आया है। एंड यस, ये भी अब यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी अपने आप को एक एक्सपेंड करने की एनर्जी में है, अपने ज्ञान में वृद्धि, या इस रिलेशनशिप को कैसे और इस रिलेशनशिप में मैं कैसे दी बेस्ट दे सकता हूँ, कैसे इसको बेहतर कर सकता हूँ। तो हो सकता है कि ये ज़रूर से किसी से गाइडेंस भी ले रही हो, अपने आप में मुझे कैसे इम्प्रूवमेंट करना है, अपने इस रिलेशनशिप को कैसे और एक्सपेंड करना है, आगे न्यू जर्नी पर ले जाना है, कैसे कमिटमेंट तक ले जाना है। और साथ में हो सकता है कि आपसे किस तरीके से अप्रोच किया जाए, क्योंकि अब आप तो बन चुके हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड, है ना। तो अब इस एनर्जी से कैसे डील किया जाए, इस एनर्जी से डील करना तो इतना आसान नहीं है, बहुत सारा काम करना पड़ेगा, है ना, बहुत सारा काम करना पड़ेगा। तो अब इसके लिए हो सकता है कि आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए और अपने बिहेवियर में भी चेंज लाने के लिए, अपने आप को स्पिरिचुअली हाई करने के लिए, ये भी कुछ हो सकता है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की तरफ जुड़े हों, या कुछ ऐसे मुझे लग रहा है कि ये भी कुछ वर्कशॉप या ज़रूर से इन्होंने भी कोई कोर्स या वर्कशॉप ज्वाइन की हो, या कुछ ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि कोई ऐसी वर्कशॉप जो कि इनकी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर सके, है ना। तो या इनके ज्ञान में वृद्धि कर सके, या रिलेशनशिप से ही रिलेटेड क्यों ना हो, लेकिन मुझे ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हुए दिख रही हैं जो कि इनकी पर्सनैलिटी में चेंज लेके आए। और साथ में ये आपके साथ में अपने रिलेशनशिप को कैसे बेहतर करें, ये यहाँ पर मुझे इसके रिगार्डिंग भी ये जानकारी किसी से लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये इनके जो है फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, या इनसे एक्सपीरियंस होल्डर, इनसे ज़्यादा कोई व्यक्ति हो सकते हैं, या कोई कोच हो सकते हैं। तो आपसे कैसे अप्रोच किया जाए, इस तरफ इनका पूरा मुझे ध्यान दिख रहा है, ठीक है। तो काफ़ी पॉजिटिव शिफ्ट आया है इनकी एनर्जी में गाइस। तो जस्ट आप अपने ऊपर इसी तरीके से काम करते रहिए। बाकी अब हम डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी को भी ज़रूर से चेक करेंगे, तो क्लेम ज़रूर से कीजिएगा इस एनर्जी को। और क्योंकि ये, चलो देख लेते हैं, अभी हम और कुछ बोलते नहीं हैं आगे, जस्ट हम चेक करते हैं अभी। तो प्लीज़ गाइड करें डिवाइन 1111 पोर्टल के बाद डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में क्या कुछ शिफ्ट आया है, नहीं अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए प्लीज़ गाइड करें डिवाइन। 1111 पोर्टल के बाद डिवाइन सभी डिवाइन फेमिनाइंस का अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए क्या कुछ चेंज आया है एनर्जी में, प्लीज़ गाइड करें डिवाइन। 1111 पोर्टल के बाद कलेक्टिव में सभी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में
अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए क्या कुछ शिफ्ट आया है, प्लीज़ गाइड करें। कलेक्टिव में जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन है उनकी एनर्जी अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए 11-11 पोर्टल के बाद क्या है, प्लीज़ गाइड करें। ओके, सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड, ओके, जजमेंट, 5 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ कप, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर अगेन आपकी भी एनर्जी में आ चुका है 9 ऑफ कप। ठीक है, तो ये कार्ड मैं पहले यहाँ पर रख लेती हूँ। एंड किंग ऑफ पेंटिकल के बाद में यहाँ पर डेविल, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल। ओके, देखिए डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी कैसी है अभी अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए। सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पर था हार्ट ब्रेक का, एंड यहाँ पर देखिए डेविल कार्ड, और साथ में ये देखिए सारे जो भी नेगेटिव कार्ड है मैं वो आपको दिखा देती हूँ। एंड ये देखिए ये क्वीन ऑफ कप। तो डिवाइन फेमिनाइन का भी अगर हम यहाँ पर जर्नी देखें तो देखो उनकी भी जर्नी आसान तो नहीं थी। जब एक व्यक्ति किसी को बेइंतहा प्यार करे और वो उसको उसके प्यार की वैल्यू ना करके उसको छोड़ के चला जाए, है ना, तो ये जर्नी आप लोग जानते हैं, क्योंकि ये जर्नी ये जो रीडिंग है वो ट्विन फ्लेम्स के लिए ही है बेसिकली। बाकी जो लव रीडिंग या सोलमेट हैं या जो इस रीडिंग से कनेक्ट करते हैं लव रीडिंग में, तो वो भी इसको देख सकते हैं। तो बेसिकली इस रिलेशनशिप में क्योंकि इसने बहुत दिया है अपना, है ना, इसने अपना 100% दिया है इस एनर्जी ने, जो भी मेल है या फीमेल है नॉट मैटर। तो लेकिन इसने जितना दिया उसको बदले में उतना रिसीव नहीं हुआ। इस रिलेशनशिप में इसने बहुत सारी कार्मिक एनर्जीज को फेस किया। इतना ज़्यादा इसने पेन इस रिलेशनशिप में फील किया कि इसकी वजह से इसको शारीरिक रूप से मानसिक रूप से भी बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। क्योंकि जब एक इस तरह की कार्मिक सिचुएशन बन जाती है जहाँ पर कि सिर्फ आपको नेगेटिविटी ही डील करने को मिल रही है ना, तो इससे आपके मानसिक स्तर पर, आपकी भावनात्मक स्तर पर, हर तरीके से आपको जो चोट पहुंचती है तो उसका असर आपकी फिजिकल हेल्थ पर भी कहीं ना कहीं पड़ता है। तो डिवाइन फेमिनाइन ने इस रिलेशन में इतना ज़्यादा अपना एफर्ट दिया है कि बदले में इसने सिर्फ दिया, है ना, और बदले में इसको कुछ मिला नहीं। तो उसकी वजह से इसने जो है बहुत सारा हर्ट ब्रेक, बहुत सारा पेन, बहुत मानसिक तनाव, ये सारी चीज़ें इसने जो है अपनी इस रिलेशनशिप में देखी है। तो डिवाइन फेमिनाइन भी अपने इसको लेके, लेकिन बावजूद इसका जो प्रेम है अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए वो कम नहीं हुआ है। आज भी वो देखो कहीं ना कहीं मिसिंग एनर्जी में है। आज भी वो अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को जब भी याद करती है 100% देखो ये जो डिवाइन फेमिनाइन है वो अभी ज़रूर से अपने सोल मिशन पर आ चुकी हैं, कुछ आ चुकी हैं या कुछ अपना स्टार्ट कर रही होंगी, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ रही हैं। तो अभी देखो अंदर से वो पूरी तरीके से पीस में आ चुकी हैं, लेकिन फेज़ उनका इतना आसान नहीं था। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने फेस की हैं। इनको ये जर्नी आप जानते हैं कि इनकी सेल्फ वर्थ तक को गिराया जाता है, लेकिन बावजूद ये एक जो अनकंडीशनल लव है। तो आज भी जो 11-11 पोर्टल के बाद जो इनकी एनर्जी है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जब भी, वैसे तो ये अपने सोल मिशन पर लगी हुई हैं, अंदर से पीस में है, काम है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं जब भी अकेले होती होंगी तो कहीं ना कहीं ये आज भी अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को याद करते हुए मुझे दिख रही हैं। जो भी पास्ट में इन्होंने उनके साथ में अच्छे जो मोमेंट क्रिएट किए थे वो सब याद करके बहुत ही ओवरव्लेम्ड हो जाना, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना, वो भी मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। और कहीं ना कहीं इनको अब डिवाइन के जस्टिस पर इनको पूरी तरीके से जो है विश्वास है। इनको विश्वास है कि अब मुझे, क्योंकि मैंने इस रिलेशन में दिया है, ये इनको विश्वास है कि मैंने इस रिलेशनशिप में बहुत दिया है। तो जब मैंने दिया है तो मुझे इस रिलेशनशिप में डिवाइन से जजमेंट भी मिलेगा, इस बात का इनको विश्वास है। यस, मुझे और मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट को एक बार और मौका दिया जाएगा, हमारा रीयूनियन ज़रूर होगा। ये एक स्ट्रॉन्ग फेथ डिवाइन फेमिनाइन को है, उनको ज़रूर से विश्वास है कि इस रिलेशनशिप में फिर से एक न्यू बिगनिंग ज़रूर से होगी और ये रिलेशनशिप में एक हारमोनियस रीयूनियन ज़रूर होगा। जितनी भी ये जो कार्मिक एनर्जीज थी, जितनी भी ये जो चाहे लोगों ने आप लोगों के रिलेशनशिप को गिराने की कोशिश की या
आपके डिवाइन काउंटर पार्ट ने या जिस भी व्यक्ति के साथ आप डील कर रही हैं उन्होंने उनकी साइड से ही आपको कुछ इस तरह के कार्मिक ट्रिगर्स दिए गए, जहाँ पर कि इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व भी हो सकती है, या आपके जो भी पार्टनर हैं उनके भी कुछ ऐसे एडिक्शन हो सकते हैं, या उनके भी कोई कार्मिक, आप लोगों के बीच में कोई कार्मिक साइकिल ऐसी चलती रही हो, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ तो बहुत सारा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारा एनर्जी ड्रेन, ये सारी चीज़ें आपने फेस की हैं। तो लेकिन अब आपको समझ में आ चुका है, डिवाइन फेमिनाइन को ये समझ में आ चुका है कि ये सिर्फ एक डिवाइन प्लान था, है ना। तो डिवाइन प्लान था, और वो जो एक ऑब्जर्वेशन पीरियड में थी, एक सेकंड, कार्ड कहाँ गया, यस ये रहा, ठीक है। तो उसको समझ में आ गया है कि ये सब डिवाइन का प्लान था, डिवाइन सब देख रहे हैं और देख रहे थे, और मैं इस पीरियड में, मैं डिवाइन की ऑब्जर्वेशन पीरियड में थी, तो मैंने अपना दी बेस्ट दिया है, तो मुझे उसका रिवॉर्ड जरूर से मिलेगा, इतना इस डिवाइन फेमिनाइन को फेथ है। तो इनके अंदर अगर मैं यहाँ पर इन कार्ड का समराइज करके बताऊँ तो ये जितनी भी कार्मिक एनर्जीज थी, जो भी उनकी भी कई बार क्या होता है ना, जब तक अवेकनिंग नहीं होती कम्प्लीटली, तो स्टार्टिंग में डिवाइन फेमिनाइन भी क्या होता है ना कि अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को वो भी ब्लेम भी करती हैं, कर्स करती हैं, जब अवेयरनेस में नहीं होती, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी एक नासमझी में कर जाती हैं। लेकिन आज उनको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं कि यस, ये एक लेवल की इनके अंदर की भी, देखो इन डिवाइन फेमिनाइन के अंदर की भी एक लेवल की जो नेगेटिविटी थी वो सारी यहाँ पर रिलीज़ हो चुकी है। इनको भी अब क्लैरिटी आ चुकी है, तो इन्होंने भी जो इस रिलेशनशिप में मिस्टेक्स की हैं वो भी यहाँ पर इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि यस, मेरे से भी तो कुछ मिस्टेक ज़रूर से हुई हैं, या मैंने ये मिस्टेक चाहे उस व्यक्ति के प्रति की हो, या जो मिस्टेक मैंने अपने लिए की, है ना, जैसे ओवर गिविंग करना, जिसकी वजह से सामने वाले क्योंकि कई बार इतना ज़्यादा दे देना कि हम खुद भी खाली हो रहे हैं और साथ में सामने वाले बंदे को भी वर्डन फील हो रहा है। तो इस तरह की भी रियलाइजेशन यहाँ पर मुझे इनको होते हुए दिख रही है। तो अपनी भी मिस्टेक्स पर रियलाइजेशन करना और अपनी भी सारी नेगेटिविटी को इन्होंने यहाँ पर रिलीज़ किया है। तो अब इस 11-11 पोर्टल में ये सारी नेगेटिविटी को, सारे अपने भी अंदर के जितने भी बैड पैटर्न हैं, जितनी भी टॉक्सिसिटी है, जितनी भी नेगेटिविटी है, या जो भी अब तक इन्होंने अपने डिवाइन काउंटर पार्ट या अपने पर्सन के बारे में गलत सोचा, कर्ज किया, तो ये सारी चीज़ों के रियलाइजेशन के साथ में इनकी एनर्जी में भी एक बहुत पॉजिटिव शिफ्ट यहाँ पर आया है। और अब इनको समझ में आ चुका है कि यस, कि मैंने अगर इस रिलेशनशिप में बेस्ट दिया है तो ये रिलेशन डिवाइन की साइड से दिया गया है। तो यस, देखो यहाँ पर भी मजिशियन यहाँ पर कार्ड आ चुका है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनको ये पता है कि यस, मुझे डिवाइन एक मौका और से देंगे, और ये लगातार क्योंकि इनका डिवाइन काउंटर पार्ट इनका एक मैनिफेस्टेशन है, क्योंकि ये अपनी लाइफ में सिर्फ अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को ही चाहती हैं। तो इनको ये पता है कि यस, मेरी सारी मैनिफेस्टेशन ज़रूर से पूरी होंगी, और जितने भी ये जो इविल आई हैं, जितने भी बैड इफेक्ट हैं, जितने भी कार्मिक सिचुएशन है, वो सब रिलीज़ हो जाएंगी। एंड अगेन मेरे और मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट के बीच में फिर से एक न्यू बिगनिंग आएगी, फिर से एक हार्मनी एंड पीस का रिलेशनशिप होगा, फिर से इस रिलेशनशिप में एक इक्वल गिव एंड टेक होगी, सारी स्टकनेस रिलीज होगी। एंड यस, उनको विश्वास है कि मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट फिर से मुझे एक लव ऑफर लेके ज़रूर से मेरे पास आएगा। तो ये सारी चीज़ों का इनको पूरी तरीके से विश्वास है। तो बस ये इनको ये भी यहाँ पर ये जस्ट अब अपने ही सोल मिशन पर आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रही हैं, और इनको साथ में एक विश्वास है कि यस, मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट मेरे पास ज़रूर से आएगा। और अब हमारा जो रिलेशन इस बार जब वो लौट के आएगा तो ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा आगे ग्रो करेगा, और ये आगे तक ये रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग होगा, नेवर एंडिंग होगा। तो यहाँ पर एक विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी, कंप्लीशन वाली एनर्जी मुझे गाइस दिख रही है, सारी स्टकनेस से निकल कर, और आपका रिलेशनशिप का रिलेशनशिप जो है बहुत फिर से एक पूरा कंप्लीशन वाली मुझे एनर्जी में दिख रहा है। तो ये आपको विश्वास पूरी तरीके से डिवाइन फेमिनाइन को हो चुका है। तो कह सकते हैं कि सारी नेगेटिविटी को रिलीज़ करके दोनों ही जो है दोनों ही पार्टनर, डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन, दोनों की एनर्जी में आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव शिफ्ट है। और क्योंकि मुझे यहाँ पर आपने महसूस किया होगा कि डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव शिफ्ट है, जिसका रियलाइजेशन डिवाइन फेमिनाइन को ज़रूर से है। लेकिन जस्ट क्योंकि यहाँ पर उसने क्या कुछ मिस्टेक की हैं, और वो लगातार अभी ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड में चल ही रही हैं,
और लगातार चैलेंज को फेस कर रही हैं। और अभी क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ से कोई एक्शन तो आया नहीं है, तो अभी कहीं न कहीं एक अंदर से स्ट्रॉन्ग फेथ है, विश्वास है कि जर्नी कंप्लीट होनी ही है। लेकिन कहीं न कहीं अगर मैं एक कंपेयर करूँ तो मुझे डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन से कहीं ज़्यादा आशावादी यहाँ पर मुझे दिख रही है। तो डिवाइन फेमिनाइन आपके लिए गाइडेंस है कि वैसे तो आप होप है ना? डिवाइन की जस्टिस पर आपको विश्वास है, फिर भी यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि आप जो है अपने आप को स्टेबल रखें और जो एक विश्वास आपके अंदर है कि ऐसी ये जर्नी तो पूरी होनी ही होनी है। तो अगर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपके पास आते भी हैं और अपना लव ऑफ़र लेके, तो ऐसा ना हो कि आप उनको ज़रूर से एक मौका दीजिएगा। ऐसा नहीं कीजिएगा कि आप पुरानी कोई चीज़ को याद करके, और क्योंकि अब आपका फ़ोकस जो है डिवाइन की तरफ ज़्यादा है ना? तो ऐसा नहीं करना है कि जस्ट वो आएँ और आप थोड़ा उनको लेट गो करें। तो ये मुझे पर्सनली लग रहा है, क्योंकि कुछ डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी जो मैं अभी पिक कर पा रही हूँ, वो ये कि हो सकता है कि उनके अंदर एक ये भाव आ जाए। ये क्योंकि मैंने कार्ड्स रख दिए, लेकिन मुझे जस्ट ये चैनल हो रहा है कि कुछ फेमिनाइन की एनर्जी ऐसी हो सकती है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली शिफ्ट हुई है। तो कुछ डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी ऐसी हो सकती है कि अब अगर वो आते हैं तो वो अपने अंदर की जो मानसिक शांति है उसको भंग नहीं करना चाहती। उनको कुछ शायद डिवाइन फेमिनाइन की ज़रूर से ऐसी एनर्जी हो सकती है कि वो ये सोच रही हों कि नहीं, अब मुझे जो है अपने ही सोल मिशन पर आगे बढ़ना है, और मैं अब जब मुझे ज़रूरत थी तब तो ये व्यक्ति मेरे पास नहीं था, या अब मैं अपनी शांति को भंग नहीं कर सकती, मैं अकेले चलना ही जो है चाहती हूँ। ये जस्ट मुझे अभी चैनल हो रहा है, तो ये तो हमने कार्ड से चेक किया, ये किन्हीं और ग्रुप की एनर्जी हो सकती है, और जो मुझे अभी चैनल हो रहा है तो ये किसी और की एनर्जी हो सकती है। तो आप देख लीजिएगा अपने अपने अकॉर्डिंग। और बस मेरी तरफ से तो यही गाइडेंस है कि अगर आपके पार्टनर एक चेंज के साथ में आते हैं आपके पास, तो आप ज़रूर से उनको एक मौका ज़रूर से दीजिएगा। और क्योंकि आप जानते हैं ये जर्नी डिवाइन को पाने की जर्नी है। आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए एक गुरु का भी यहाँ पर काम करते हैं, तो जस्ट आप एक अपना एग्जाम्पल सेट करके उनको भी असेंशन के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक इसको पर्सनली कोई ग्रजेस नहीं रखिएगा, और जस्ट डिवाइन की रजा समझ के ही इसको ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। तो आई होप इस रीडिंग से आपको ज़रूर से कोई गाइडेंस मिली हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। बाकी और भी जो चैनल और भी जो रीडिंग्स आ चुकी हैं उसको ज़रूर से देखिएगा। और 11-11 पोर्टल के रिगार्डिंग जो मेडिटेशन वीडियो बन चुकी है, तो उसको भी आप चाहें तो अभी भी कर सकते हैं लगातार। तो इसी के साथ में नमस्ते, राधे राधे।